भोग ठाकुर जी के सामने धर दिया। धन्ना जी बार बार पर्दे में से देखें, खा ही नहीं रहे, ठंडा हो जाएगा भोग। ठाकुर जी खा लो जल्दी से, देखो बढ़िया गरम गरम कड़ी लाया हूं और खिचड़ी बनाई, मैया ने घी डाला उस पर, पालो प्रेम से। बहुत देर हो गई ठाकुर जी नहीं पाए तो धन्ना जी वहीं लेट गए। बोले आप नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा, मैं भी भूखा ही रहूंगा फिर। अब इतना सहज सरल प्रेम धन्ना जी का, भूखे प्यासे धन्ना जी पड़े हैं नीचे, छोटा सा बालक है, ठाकुर जी से देखा नहीं गया। इतने में ही महाराज लेट गए धन्ना जी, उनको चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे जैसे कोई आदमी को ज्यादा स्वाद आए तो अपनी उंगलियां चाटता है ना, तो जब चट चट आवाज आती है चाटने पर, ऐसे चटकारों की आवाज आई। धन्ना जी बोले ये चटकारे कहां से आ रहे हैं? जैसे ही पीछे देखा पर्दा खोल करके तो नन्हे से बाल गोपाल प्रकट हो गए हैं और धन्ना जी के सुंदर प्रसाद को स्वीकार कर रहे, पा रहे हैं। असली शालिग्राम नहीं थे धन्ना जी के, पत्थर की सेवा करते थे, लेकिन भाव और विश्वास इतना ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब धन्ना जी थोड़े बड़े हो गए तो घर की गैयाएं चराने जाते थे और अपने ठाकुर जी को जेब में धर के ले जाते थे। और गैया जब चरती थी तो पेड़ के नीचे बैठ के ठाकुर जी को निकाल लेते और कहते ठाकुर जी अब कोई ना आए, प्रकट है जाओ। सो ठाकुर जी प्रकट हो जाते, धन्ना जी के साथ खूब लीला करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा आज गाय चराने नहीं जाओगे? बोले आज हमारी बुआ जी आई हैं, घर में बहुत सारे मेहमान आए, आज हम नहीं जाएंगे। तो ठाकुर जी बोले एक काम कर, गैयान को गांव से बाहर ले जा और मोकू भी बाहर पधराया, तेरी जगह आज गैया मैं चराया आऊंगा। तो यही होने लगा। अब थोड़ी दूर तक धन्ना जी जाते, उसके बाद ठाकुर जी को बाहर निकालते और ठाकुर जी प्रकट हो जाते, गैया चराने ठाकुर जी जाते। आज 11-12 साल हो गए, वो संत आए जिनके शालिग्राम जी की सेवा थी। संत जैसे आए, धन्ना जी ने प्रणाम किया, जय हो मेरे गुरुदेव, गुरु जी के चरणों में प्रणाम। गुरु जी आपने ऐसे ठाकुर जी प्रदान किए, मेरा तो जीवन उत्सव हो गया।